ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य सुनेंगे 23/1/2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चे भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं, परंतु बाबा कहते योग बल ना होने के कारण असर नहीं होता है। तो ज्ञान तलवार में बाबा कहते हैं योग का जौहर चाहिए, तभी औरों को प्रभाव पड़ेगा। तो और बाबा ने कहा कि बिना पवित्रता के स्वर्ग की स्थापना हो नहीं सकती और अपवित्रता अर्थात विकार की उत्पत्ति देह अभिमान से आती है। इसलिए बाबा ने कहा देही अभिमानी बनकर पवित्र बनना है और काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। जीवन को कमल समान बनाना है। बाबा कहते हैं कि विषय वैतरणी नदी कोई और नहीं है जहाँ पे लोग जो हैं गोते खाते हैं, सजाएं जिनको मिलती है। जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, तो बाबा कहते हैं जो गर्भ जेल में आत्माओं को जो सजा मिलती है ना, तो उसका ही वर्णन उस रूप में किया गया है। तो इससे बाबा कहते हैं बचना चाहते हैं तो एक परमात्मा की श्रीमत पर चल करके उसे याद करके पावन बनना है। तो जितनी भी गुण विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है, इसलिए इसे सेवा में यूज करना है। तो बाबा ने कहा जितना इसे सेवा में लगाएंगे मनसा वाचा और कर्मणा, तो जितना सेवा में लगाएंगे उतने ही बाबा कहते ये गुण विशेषताएं जो हैं वो बढ़ती जाएंगी और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा जैसे कि एक बीज से अनेक फल प्रकट होते हैं, है ना, एक बीज से कितने फल की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से बाबा ने कहा विशेषताओं का जो बीज है ना, उसे सेवा में सेवा की धरनी में डालो तो क्या होगा, फल के स्वरूप में जो सिद्धियां प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये बाबा ने बताया कि विशेषताएं जो जन्म सिद्ध अधिकार है, जो संगम युग में बाबा ने हमें नवाजा है, इसलिए इसे यूज करके इसे क्या करना है, बढ़ाना है। तो अभी हम विस्तार से आज के महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ, है ना, घर गृहस्थ को भी संभालो, लेकिन श्रीमत प्रमाण इधर भगवान के बने हो तो उनके श्रीमत पर भी चलो, पवित्र बनो, और गृहस्थ को भी क्या करो, अच्छे से संभालो। प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है ना। दुनिया में बहुत से सत्संग हैं, आश्रम हैं, तो बाबा कहते हैं और ये जो भगवान का सत्संग है ना, ये जो विद्यालय है, इसमें कौन सी रस्म न्यारी है। उत्तर है उन आश्रमों में मनुष्य जाकर के रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं वहाँ तो एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, जो उद्देश्य है वो कुछ भी नहीं, परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो, है ना। जीते जी क्या करते, पुरानी देह की दुनिया संस्कारों से हम मर जाते, अर्थात उसे भूलते हैं। तुम्हें यहाँ घर बार नहीं छुड़ाया जाता, घर में ही रहकर तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है और रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है, क्योंकि वो घर परिवार के झंझटों से दूर जाते हैं, छोड़ करके उसे जाते हैं, तो बहुत अंतर है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवानुवाच कहना भी अच्छा नहीं लगता है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे, है ना, दुनियावी जो गीता है, मनुष्यों की बनाई हुई जो गीता है, उसको सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवानुवाच।
तो वह तो हो करके गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी और राजयोग सिखाया था। तो बाबा कहते और यहाँ तो तुम बच्चे क्या समझते हो कि शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं और कोई सत्संग नहीं है जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। वह तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवानो वाच, मन मना भाव। कब ऐसा कहा था? अगर पूछो कब ऐसा कहा था तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले। वह कोई कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। तो शिव बाबा कहते हैं 2000 वर्ष नहीं कहते, है ना। भले ये नॉलेज नहीं है फिर भी ये जो बात है वो बिल्कुल सही कहते हैं। 2000 वर्ष नहीं कहते हैं क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी और बौद्धी आए। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान इस धरती पे आया था और उसने आकर के देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े, है ना। 5000 वर्ष क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अभी हम जानते हैं कि अभी वो वर्तमान समय वे आए हुए हैं। यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे ये जानते हैं कि यह बाप इस द्वारा, है ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा निराकर शिव बाबा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहाँ मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में भी जाकर रहते भी हैं। तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता के पास जाए जन्म लिया, है ना। किसी सन्यासी के पास, साधु गुरु के पास चले गए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि माता पिता के पास जाकर जन्म लिया, वह उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं। सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं। वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता है। बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है, है ना। उन झंझटों से ही तो छूटना चाहते हैं ना वो बाबा कहते, लेकिन लक्ष्य नहीं है। और अभी जो ईश्वरीय अनुभूति हम करते हैं वो भी अनुभव नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, यह है तुम्हारा मर जीवा जन्म। वह लोग बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है ना। गोद लेते हैं तो वह घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़कर यहाँ आकर के बैठें। ये तो हो नहीं सकता, है ना। जो बच्चे बाबा कहते गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश कर चुके हैं, है ना, तो उनका तो फर्ज है, क्या है, उनको तो अपने गृहस्थ जीवन की संभाल करनी है। तो बाबा कहते तो यहाँ तो गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। कुमारी है या कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रहकर रोज ज्ञान अमृत पीने आओ। नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ। दोनों तरफ तोड़ निभाओ। इधर भी आओ, श्रीमत अनुसार चलो और वहाँ भी परिवार को भी संभालो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। अंत में यहाँ रहे या वहाँ रहे, बाबा कहते कहीं भी रहो, मौत तो सभी का आना है ना। कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो और गयो परिवार। शिव बाबा जो निराकार राम है वो भी परम धाम चले जाएंगे। आधा कल्प के लिए रावण भी चला जाएगा, उसकी पूरी फैमिली चली जाएगी। तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर के रहना है। यह तो निकलते तब है जब विष के लिए
उन्हों को सताया जाता है ना। शुरू शुरू घर परिवार को छोड़कर आत्माओं ने, जो बहनों ने बाबा की शरण ली, बाबा ने उन्हें रखा, तो बाबा कहते हैं कि उनको सताया गया, मारा गया, तभी ऐसा जो आकर के वहाँ रहते हैं। कन्याओं को भी रहना तो घर में है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत है ना दुनिया में। गवर्नमेंट भी क्या करती है, उनको विशेष हेल्प करती है, प्रोत्साहित करती है। तो सोशल वर्कर तो बहुत हैं। अब गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास नहीं रख सकती ना, तो वो समाज सेवी क्या करते हैं, वे अपने गृहस्थ परिवार में रहते हैं। तो यहाँ भी ऐसे है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ तो विष के कारण बच्चियां बहुत मार खाती हैं, और किसी भी सत्संग में बाबा कहते ये बात है ही नहीं, क्योंकि वहाँ विष को छोड़ने की या पवित्रता को धारण करने की बात तो होती ही नहीं। और यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। और गवर्नमेंट भी चाहती है, क्या चाहती है, पवित्रता चाहती है। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत एक ईश्वर में ही है ना, किसी मनुष्य में नहीं है। और वही ईश्वर की कमाल सब देख रहे हैं, है ना। आज ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से लाखों नर नारी गृहस्थ व्यवहार में रह करके, है ना, काम विकार विषय वासनाओं को त्याग करके एक पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट क्यों चाहती है पवित्रता, क्योंकि समय ऐसा है जो गवर्नमेंट चाहती है कि जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े, बच्चे जास्ती पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है। तो चाहते हैं भारत में क्या हो, पवित्रता हो, बच्चे कम हो। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अब यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है, है ना, लोगों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी आप पवित्र है ना। हजारों वर्षों के लिए भारत कैसा था, पवित्र था। पवित्र आत्माएं, देव आत्माएं, है ना, जो लाखों की संख्या में थे, त्रेता में, है ना, करोड़ों में। तो वो सतीगो त्रेता में चैतन्य में वो राज्य करके गए। लेकिन अभी भारत क्या है, अपवित्र है। अभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने, है ना। पवित्रता तो आत्मा का स्वधर्म है। तो आत्माएं भी खुद वासनाओं से क्या हो गई हैं, वो छूटना चाहती हैं। यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग तो हो ही नहीं सकता। नरक में है ही दुख। अब नरक तो कोई और चीज नहीं है ना। पापा कहते दुनिया ही क्या है, नरक है। ऐसा नहीं कोई और जगह है नरक की। जैसे कि गरुड़ पुराण में दिखाते हैं, क्या लिखा है वहां पे कि एक वैतरणी नदी है ना, जिसमें बहुत गंदगी भरी हुई है ना। मल पीत से सबसे भरा हुआ है वो जो नदी है, गंदगी से भरी हुई है, और उसे, है ना, पार करना होता है। तो बाबा कहते हैं जिसमें मनुष्य क्या करते, गोते लगाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, है ना, लोग कहते हैं मरने के पश्चात उस विषय वैतरणी नदी को पार करना होता है। तो बाबा कहते ऐसे तो कोई नदी, स्थूल नदी तो है ही नहीं जहाँ पे सजाएं खाते हों। तो बाबा कहते वास्तव में वो तो गर्भ जेल की बात है ना। सजाएं गर्भ जेल में मिलती है। आत्मा उस छोटे से स्थान में, है ना, क्या करती है, सजा खाती है। सतयुग में बाबा कहते गर्भ जेल तो होता ही नहीं, वहां तो गर्भ महल होता है जहाँ सजाएं मिले। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नर्क है ना। नर्क देखना हो तो बाबा कहते आज की दुनिया में देखो, है ना, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, है ना, कितने माना
दुख लोगों को है, कितनी यातनाएं भोग रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारी हैं, अचानक एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं जो दुनिया है ना, जीती जागती नरक है। हाँ, या फिर देखो आज इतने लोगों को तनाव है, मानसिक रोग है, तो मानसिक रूप से भी एक प्रकार से यातना ही लोग क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो ये जीता जागता बाबा कहते हैं नरक तो ये दुनिया ही है ना, जहाँ मनुष्य दुखी रोगी हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। शिव बाबा समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का पाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो शिव बाबा कहते हैं कल्प कल्प मैंने क्या सिखाया था, यह राजयोग आप बच्चों को सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं ना, जो नॉलेज किसी के पास नहीं है, बाबा कहते ऐसों को बाबा बैठ करके पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ, अब पतित तो वहां जा ना सके, है ना, कहाँ भगवान को बुलाया ना, हमें ले जाओ आओ, तो भगवान के पास कोई पतित तो जा ना सके। तो पावन बनाने के लिए, है ना, पतितों को पावन बनाने के लिए उस पवित्रता के सागर को, भगवान को जरूर यहाँ आना पड़े, है ना, इस कलयुगी दुनिया पतित दुनिया में आना पड़े। तो बाबा कहते तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल्प पहले भी तुमको मैंने राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है ना, बाबा पूछते हैं आगे कभी यह नॉलेज ली है ना, आगे कभी यह ज्ञान सुना है। तो बाबा जब नॉलेज दे करके पूछते थे कि आगे कभी यह नॉलेज ली है, तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले भी हमने यह ज्ञान लिया था। तो यह बातें नई है ना, नया युग नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के यह दैवी धर्म कोई भी स्थापन नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता तो माता पिता चाहिए ना। तुमको सुख घनेरे भी यहाँ ही चाहिए, है ना, संगम में आकर के शिव बाबा हमें सुख घनेरे देते हैं। मना वहाँ जाने का, सतयुगी दुनिया जहाँ अपार सुख संपदा थी, उस सुखधाम में जाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, योग्य बनाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं रचयिता भी मैं हूँ, और मैंने तुमको ब्रह्मा मुख द्वारा रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसकी भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। कौन सा शब्द, कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, कोई बोल ही नहीं सकता, है ना। बाबा कहते यह है गीता के अक्षर, है ना, जो भगवान ही कह सकते हैं, जो चैतन्य बीज हैं। परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है ना, शिव बाबा ने ही कहा था और वही कह सकता है, दूसरा कोई कह ना सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह ना सके। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बाबा कहते नहीं कह सकते, है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अपने को बीज रूप कह नहीं सकते। यह तो जानते हैं
कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं बाबा कहते देवी देवता दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। ऐसे कहने की कोई में ताकत ही नहीं है। बल अपने को श्री कृष्ण कहलाए ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाए, नाम तो रख दिया है ना, परंतु अपने को अवतार भी कहलाते हैं। बाबा कहते परंतु क्या है, ये सब झूठ है ना, कुछ तो है ही नहीं, अवतार तो कोई हो ही नहीं सकता ना। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे कि बरोबर बाप एक है ना, सबका पिता एक है और अवतार भी एक है, क्योंकि सभी जन्म मरण में आने वाले हैं और अवतरित जो हैं एक शिव बाबा होते हैं इस सृष्टि पे। वह कहते हैं मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ है। बाबा कहते कि मच्छरों सदृश आत्माएं गई है ना, मच्छरों सदृश आत्माएं कहाँ गई, वापिस सब सृष्टि की इस समाप्ति के बाद, विनाश के बाद जो है सभी आत्माएं कहाँ गई, बाप के साथ घर गई। तो बाप गाइड बन सभी आत्माओं को आए लिबरेट करते हैं और ले जाते। अब कलयुग का अंत्य है, उसके बाद सतयुग को जरूर आना है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा आकर के पवित्र बनाकर सभी को पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में भी कुछ ना कुछ अक्षर है ना, समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना। तो गीता शास्त्र बेड बनाया है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि नंबर 1 माता कौन सी है, गीता है ना। सभी शास्त्रों में शिरोमणि गीता माता है, परंतु नाम बदल दिया, पिता के बदले उसमें बच्चे का नाम डाल दिया, रचयिता के बदले रचना का नाम डाल दिया है। बाबा कहते नाम बदल दिया है, क्योंकि गीता ज्ञान दाता तो सुनाने वाला तो शिव बाबा है, और बाबा इस समय एक्ट करते हैं ना, भगवान भी इस समय पार्ट बजा रहा है। वह थोड़ी ही द्वापर में लिखेंगे है ना। तो बाबा कहते गीता फिर भी वही निकलेगी, ड्रामानुसार लोगों की बनाई हुई गीता फिर से निकलेगी, क्योंकि ड्रामा में यही गीता नूंधी हुई है, जिसमें आटे में नमक मिसल सच्चाई है। जैसे बाबा फिर से मनुष्य से देवता बनाते हैं ना, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठकर लिखेंगे, निमित्त बनेंगे कोई। अब सतयुग में तो कोई शास्त्र तो होता नहीं, तो शिव बाबा बैठ करके सारे चक्र का राज समझाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तुम समझते हो हमने यह 84 जन्मों का चक्र अभी पूरा किया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम माना अधिक से अधिक 84 जन्म लेते हैं, बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है ना। पहले संख्या थोड़ी सी होती है, 9 लाख से शुरू हुई है और धीरे धीरे जो संख्या है बढ़ती जाती है, क्योंकि परम धाम से आत्माएं अपने अपने टाइम पे आकर के पार्ट प्ले करते हैं है ना, इकट्ठे तो कोई आते नहीं। वह बाबा कहते बाद में जो आत्माएं आती हैं वह थोड़े ही इतने जन्म लेंगे, क्योंकि वो तो बीच में आए है ना, आखिरी में आए। तो बाबा कहते जो शुरू में जो आत्माएं आती हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बैठकर समझाते हैं, यह जो दादा है मना बड़ा भाई ब्रह्मा, जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तो ये बात भी गीता में लिखी हुई है। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा,
है ना, जो साकार में, जो जिसके तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, जो इसी साकार लोक में थे, वो है व्यक्त, जिसे हम देख सकते हैं, है ना, साकार शरीरधारी। और वह है अव्यक्त, माना जो सूक्ष्म वतन में प्रकाश रूप जो फरिश्ता ब्रह्मा है वो अव्यक्त है तो दोनों एक, है ना। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो, क्योंकि शरीर को छोड़कर हम भी सूक्ष्म वतनवासी क्या बन जाएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं, क्योंकि वहाँ हड्डी मांस का हड्डी मांस ही नहीं है ना, हड्डी मांस का कोई शरीर नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है। फिर उन्हों के चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का चित्र भी बनाते हैं, माना लोगों को पता नहीं है तो उनका चित्र बना देते हैं। है तो शिव बाबा स्टार, लेकिन उनका भी रूप बनाते हैं ना, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बड़ा बड़ा स्वरूप बना देते। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म हैं, जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना ना सके क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो नहीं है। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं ना शंकर को, लेकिन बाबा कहते वो तो सूक्ष्म स्वरूप की यादगार है। परंतु तुम भी देखते हो कि वह तो सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, और हम बच्चे भी याद प्यार देंगे। रूहानी पहले रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा ने दिया, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा, आपका शुक्रिया। अब है रात्रि क्लास, और ये मुरली चली थी 13/7/68, है ना, 68 को। मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, है ना, लोग अपने जीवन में दो चीज जरूर चाहते हैं, एक है शांति और दूसरा है सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है ना, मनुष्यों को, है ना, विश्व में सुख अर्थात हम भी सुखी हो जाएं ऐसी चाहना रहती है। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति भी हुई होगी, परंतु वह कब और कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, यह कोई को भी पता ही नहीं है, क्योंकि सभी घोर अंधियारे में हैं। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें बहुत खुशी होती है। लेकिन जब सुनते हैं, है ना, ये सुनकर तो लोगों को खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है ना, पवित्र भी बनना है, विषय वासनाओं का विकारों का त्याग भी करना है, तो ठंडे पड़ जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते ये विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है। इसको छोड़ने से लोगों का, बाबा कहते हृदय विदीर्ण होता है, नाम ही है विष, है ना। इतनी आदत पड़ी हुई है, इन संस्कारों में ऐसे हिरे हुए हैं, बाबा कहते उस विष को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, फिर छोड़ते भी नहीं है। नाम देखो, बाबा कहते काम विकार क्या है, विष, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहते, जहर है ना। तुम कितना माथा मारते हो फिर भी हार खा लेते हो, है ना, औरों को समझाते हैं तो बाबा कहते हार खा लेते हो। सारी पवित्रता की ही बात है, इसमें बहुत फेल हो जाते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है ना, क्योंकि भाई देह अभिमान में आकर, है ना, दैहिक अगर दृष्टि गई तो दैहिक भावना उत्पन्न होगी, विकारों की उत्पत्ति होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, देह को देखना मना सांप को देखना, आत्मा को देखना अर्थात मणि को देखना।
तो कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है। क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना महावीर का ही काम है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है, पर विकार है ना सबसे बड़ा दुश्मन, और इन पर ही जीत पानी है। जो पवित्र हैं उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं ना, देवी देवताओं के आगे क्या करते, उनकी महिमा गाते हैं और उसके आगे जा कर के नतमस्तक हो जाते हैं। और सन्यासी भी पावन होते हैं, उसके आगे भी झुकते हैं, कन्याओं की भी पैर छूते हैं। तो ये सब पवित्रता की बातें हैं कि पवित्रता का इतना महत्व है कि लोग उसे नमन करते हैं। और मंदिर में जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, और उनके आगे कहते हैं हम विकारी हैं और आप निर्विकारी। ऐसे नहीं कहते कि हम क्रोधी लोभी, हम तो बाबा कहते ऐसा नहीं कहते, सारी बात विकार की है, काम विकार की है। शादी करते ही हैं विकार के लिए। यह फुरना रहता है माँ बाप को, बड़े हों तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे, है ना। गृहस्थ जीवन में उन्हें भेजते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर विकार में भी जाएंगे। विकार में ना जाए तो झगड़ा मच जाए, बाबा कहते हैं। तुम बच्चों को समझाना होता है कि ये जो देवताएं हैं ना, ये संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट जो लक्ष्य सामने है कि नर से नारायण, राजाओं का भी राजा बनना है। चित्र तो सामने है ना, नर ऐसा कर्म करे नारायण बन जाए, और नारी ऐसे कर्म करे श्री लक्ष्मी बन जाए। ये तो लक्ष्य बाबा कहते, चित्र तो सामने है। इसको सत्संग नहीं कहा जाता, यह है पाठशाला। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखाएं। सत्य का संग चाहिए ना, बाबा कहते सच्चा सत्संग तो इसको कहेंगे क्योंकि भगवान जब आएंगे सामने होकर सिखाएंगे। बाकी जो लोग जो जिसको सत्संग कहते हैं तो भले वो कह देते, लेकिन उसको भी नहीं कह सकते। तो बाबा कहते यह भी क्या है हमारा, यह पाठशाला है, क्योंकि भगवान आकर के यहाँ पढ़ाते हैं, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं है, है ना। वो गीता पढ़ करके उस गीता की बात हो रही है, कोई शास्त्र या गीता पढ़कर नहीं सुनाते। मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला, तो जा करके गीता सुने, है ना। जो गीता ज्ञान वो सुनते आए तो सोचते हैं वही यहाँ पे जा करके हम भी गीता सुने। तो बाबा कहते इतनी कशिश होती है। यह सच्ची गीता पाठशाला है, जहाँ एक सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो है ना, खुशी मिलती है, निरोगी काया और संपत्ति। तो पूछें कि सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सच्चे अक्षर जरूर लिखना पड़े। पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतयुग में यह पावन थे, जो देवताएं आज जो नीचे आ चुके हैं, मनुष्य जो पतित बन गए हैं, वो कभी पावन थे, और वो समय था सतयुग। कैसे बने वो पावन, कैसे बने सो भी सिखलाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि वो तो निराकार है। यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। कौन सी यात्रा? इस याद की यात्रा की बात हो रही है। भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन माना दलदल, है ना, क्योंकि कितने अंधकार में है ना, कितने अंधविश्वास में है, फंसे हुए हैं। भक्ति का भपका माना शो जो है, आकर्षण बहुत है,
यह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो, अभी वापस आना है। माना यहाँ जो है कोई भपका नहीं है, साधारण बाबा करके पढ़ा रहे हैं और बाबा कहते हैं क्या याद रखो, अभी घर जाना है और पवित्र बनकर जाना है, इसके लिए याद में रहना है। बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको बाबा कहते याद नहीं कर सकते क्या, है ना, इतने ऊंचे पद में आसीन करते हैं, क्या उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात ही यह है याद की। सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है, क्योंकि बार बार है ना बुद्धि से बाबा की याद खिसक जाती है ना, शिव बाबा को भूल जाते हैं। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रह करके समझाएं तो असर अच्छा होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। तो एक बाबा ने एक बात कही कि जब योग युक्त होकर के सामने वाले को समझाना है, बाबा की याद में मगन होकर समझाना है। याद को निष्ठा कहेंगे क्या, ये तो याद है। हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, ये रॉन्ग है। माना निष्ठा में बैठना माना कोई हमको सामने बैठ करके योग कराए। बाबा कहते हैं याद में रहो, सामने बैठकर सिखलाने की तो दरकार नहीं। हर समय कोई सामने तो कोई बैठ के सिखलाएगा नहीं ना। आपको तो कर्म योगी बन करके 24 घंटे बाबा को याद करना है। बेहद के बाप को बहुत लव से, बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि बेहद का बाबा शिव बाबा बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते जब बाबा को याद करते हैं, विधि पूर्वक लौ से याद करते हैं, तो अति इंद्रिय सुख फील होगा, है ना। इंद्रियों से परे जो आत्मिक सुख है ना, वो सुख की अनुभूति होगी। तो शिव बाबा कहते हैं तुम्हारी यह लाइफ, ये जो जीवन है बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती, अनमोल कह सकते हैं, बहुमूल्य है। इनको तंदुरुस्त रखना है ना, इस जीवन को तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतो प्रधान बन जाएंगे, है ना। सतो अंत में बनेंगे, देवतुल्य बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, है ना। जब सतो प्रधान बन जाएंगे, पूरी तरह योग युक्त होंगे, तो मुरली में ताकत होगी, मुरली का असर होगा। तलवार में जौहर होता है ना, है ना। जिस तलवार में तेज ना हो, धार ना हो, वो तलवार कोई काम की नहीं। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान की तलवार है ना, तो इस जितनी बाबा की याद में रहेंगे तो ज्ञान तलवार में भी जौहर होता है। तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े, तब तलवार क्या हो, धार उसकी क्या हो, तेज हो, तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, क्योंकि बाबा कहते तलवार में जौहर क्यों नहीं है, क्योंकि बाबा को भूल जाते हो, है ना। शिव बाबा को याद नहीं करते, इसलिए किसको असर नहीं होता। इधर से सुनाते हो और उधर से वो कहेगा अच्छा अच्छा, और उसकी बुद्धि से निकल जाती है। तो शिव बाबा कहते हैं याद का चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को हम बहुत याद करते हैं लेकिन मुख हमारा खुलता नहीं है। इसके लिए बाबा ने अनेक उपाय बताए हैं, है ना। कई उपाय बताए हैं मुख कैसे खुले पिछली मुरलियों में। तो बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं, कई बच्चों को, चलो अच्छा तुम याद में रहो, चलो तुम्हारा मुख नहीं खुलता है, तुम याद में रहो, कम से कम विकर्म तो विनाश होंगे, तुम आत्मा पावन तो बन पाएंगे। अच्छा, अब है बच्चों को याद प्यार बाबा ने फिर दिया। गुड मॉर्निंग। ये तो रात्रि क्लास थी, लेकिन अभी सुन रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है
घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है ना। बाबा ने आज क्या कहा मुरली में, दोनों तरफ तोड़ निभानी है ना। श्रीमत पे चल करके पवित्र बनना है और बनाना है। अब है दूसरी पॉइंट, इस जीते जागते नरक में रहते हुए, बाबा ने इस दुनिया को क्या कहा आज, जीते जागते नरक में रहते हुए बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान दे रहे हैं सदगुरु, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, है ना। भगवान ने हमें संगम युग में अनेक विशेषताओं से नवाजा है, विशेषताओं से हमें संपन्न बनाया है। तो हमारे अंदर जो भी विशेषताएं हैं, गुण हैं, ये प्रभु प्रसाद है। तो प्रभु प्रसाद को क्या किया जाता है, बांटा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं इनको क्या करना है, जितना जितना अपने विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी व कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी, मानो विशेषता बढ़ती ही जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, अपने तक सीमित नहीं रखो। बाबा कहते सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है ना। हर बात में क्या देखना है, सार को। जैसे इस शरीर में विस्तार है, इस शरीर में सार क्या है, आत्मा। इसी प्रकार कोई भी बात हो तो बातों में भी सार को ग्रहण करें, है ना। सार शब्द ही हम बोलें, सार शब्द ही हम सुने, तो हर चीज में बाबा कहते हैं क्या जाना, महीनता में जाना है और सार को ही समाना है। तो समय बच जाएगा, है, एनर्जी बच जाएगी। तो इससे बाबा कहते हैं तभी पुरुषार्थ फास्ट हो सकेगा। तो यही तीव्र पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।